हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड वेलकम टू संडे स्पेशल क्लास। तो आज के संडे स्पेशल क्लास में बात करने वाले G20, बिकॉज G20 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। इस बार की जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो इंडिया के पास है, तो जिस वजह से मोस्ट ऑफ जितने भी एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनमें पॉसिबिलिटीज है कि G20 से रिलेटेड देखकर एक क्वेश्चन तो बने ओके। तो आज हम डिस्कस करने वाले G20। रिसेंटली जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें भी G20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी मैं उसको पढ़ने वाला हूँ। अगर आपको उसका आंसर पता है यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। फर्स्ट ऑप्शन है आपका G20 group was originally established as a platform for the finance ministers and central bank governor to discuss the international economic and financial issues. सेकेंड आपको दिया हुआ है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द G20 प्राइजेस। ओके, आपको यहाँ पे कोड्स दिया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोड ठीक है। एक कोड अब मैं आपको लिखा ओनली फर्स्ट, सेकंड कोड में आपको लिखा सेकंड ओनली, एंड जो आपका सी कोड है उसमें लिखा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी कोड में आपको लिखा नीदर फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अगर आपको पता है क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप हमारे साथ बने रहिए। ओके, आपको इन द लास्ट आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले G20, तो G20 ओके, मीनिंग क्या है G20 का? G20 जो है आपका जिसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं दी ग्रुप ऑफ 20, मतलब 20 का ग्रुप। तो ये G20 जो है वो आपका बना हुआ है 90 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन को मिलाकर, तो 19 + 1 तो कितना हुआ 20। तो यहाँ पे देखिए द ग्रुप ऑफ 20 मेड अप ऑफ 90 कंट्रीज, मतलब 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। ओके, तो यूरोपियन यूनियन और आपका 19 कंट्रीज को मिलाकर क्या बना हुआ है? G20 बना हुआ है। G20 जो है वो एक इंटरनेशनल फर्म है। क्या है? इंटरनेशनल फर्म। इट इज एन इंटरनेशनल फर्म। ओके, अब बात यह है कि G20 की फॉर्मेशन क्यों की गई? क्योंकि हर एक चीज का रीजन होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं G7, G8 उसकी फॉर्मेशन की गई थी कि जो वर्ल्ड वॉर है उसके बाद G7 और G8 या फिर आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन की गई थी। तो G20 की फॉर्मेशन करने का रीजन क्या था? यहाँ पे देखिए इन 1997 में हमें देखने को मिलता है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को। ओके, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, सिमिलर क्राइसिस हमें देखने को मिलता है 1998 में, ये आपको हमें देखने को मिलता है रशिया में। ओके, तो इसको बोलते हैं रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड इन दोनों क्राइसिस का बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है यूरोप एंड जो अमेरिका है उसकी इकोनॉमी पर। ओके, जिस वजह से इसको डील करने के लिए यहाँ पे फॉर्म की गई किसको? G20 को। बिकॉज जो G7 या फिर आपका वुड मतलब जो सिस्टम है वो बिल्कुल कैपेबल नहीं था इसके साथ डील करने के लिए। ओके, तो G7 कह लीजिए या फिर G8 एंड ब्रिटन वुड जो सिस्टम था। ओके, ये दोनों G7 या G8 एंड ब्रिटन वुड सिस्टम ये वर्क करता है किस पर? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। ओके, तो ये दोनों सिस्टम बिल्कुल भी इस चीज को डील करने के लिए कैपेबल नहीं थे, जिस वजह से क्या करना पड़ा? G20 की फॉर्मेशन करनी पड़ी। अब G20 फॉर्मेशन का फायदा क्या हुआ कि इसमें जो डेवलपिंग जो कंट्रीज है, जो बड़ी कंट्रीज है, वे एक साथ आई एंड उन सभी ने मिलकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या बना? G20 बना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक जगह पर बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी स्टार्ट की। ओके, उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? G20 बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखना। ओके, तो यहाँ पे देखिए G20 जो आपका स्टार्ट हुआ कब हुआ? जब जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स है एंड जो गवर्नर्स है सेंट्रल बैंक्स के, उन्होंने मीटिंग्स की। ओके, उस मीटिंग से
क्या बना, G20 बना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, दी G20 started out as meeting of finance ministers and central bank गवर्नेंस। ओके, तो जब G20 आपका बना, वो कब बना, जब फाइनेंस मिनिस्टर एंड जो आपके सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है उनके विषय मीटिंग हुई। और ये मीटिंग कब हुई, ये मीटिंग हुई आपका इन 1999। ओके, तो 1999 में G20 के फॉर्मेशन हुई। तो G20 की फॉर्मेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या था, एशिया और रशिया फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी भी याद रखिएगा, ये मतलब G20 बन तो गया, बट इसकी मीटिंग्स जो साल में होती थी वो ऐसा नहीं होता था पहले। ओके, ये मीटिंग स्टार्ट हुई कब, जब हमें ग्लोबल जो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो जो हमें देखने को मिलता है 208 में, मतलब 2008 में। ओके, उसके बाद नीड पड़ी कि हर साल एक मीटिंग को बुलाया जाए, किसके, G20 को। ओके, जैसे कि इस बार बुलाया जा रहा है कहाँ पर, इंडिया के अंदर। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी इसको मतलब स्किप ना करे, जो देखना है तो पूरा देखिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ओके, वैसे भी बहुत टाइम आप लोग खराब करते होंगे चैटिंग वेटिंग में, तो थोड़ा बहुत यहाँ दिया टाइम खराब मान लीजिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हमारे पास है। ओके, तो यहाँ पे मेंबर्स कंट्रीज को, तो मेंबर्स कंट्रीज को याद करना बड़ा सिंपल है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो आपका लैटिन अमेरिका एंड जो नॉर्थ अमेरिका उसके। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन है, कनाडा। ओके, सेकंड क्या हुआ, US, फिर आपका मैक्सिको, ओके, ब्राजील, एंड अगर ब्राजील से नीचे आते हैं तो हमारा अर्जेंटीना। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका एंड आपका लैटिन अमेरिका की कंट्रीज है जो आपकी G20 के मेंबर हैं। अब बात करते हैं यूरोप कंट्रीज में। तो यूरोप में कौन कौन है, यूरोप में सबसे पहला ग्रुप तो ये है कि आपका यूरोपियन यूनियन, ओके। दूसरा है आपका DUK मतलब यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ओके, और आपका इटली। तो ये आपके यूके की मतलब सॉरी आपके यूरोप के कंट्रीज हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हम एशिया की, एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपका वेस्ट एशिया की तरफ से चलेंगे और आपका ईस्ट की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले टर्की, फिर आपका सऊदी अरेबिया, ओके, फिर है हमारा इंडिया जिसके पास इस साल की प्रेसिडेंसी है। अगले है आपका इंडोनेशिया, ओके, साउथ कोरिया, चाइना, रशिया, जापान। तो ये कंट्रीज है हमारी एशिया की। अब यहाँ पर दो अलग अलग कॉन्टिनेंट रह गए, एक अफ्रीका और एक आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो खुद अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया एंड आपका अफ्रीका से केवल एक कंट्री है, वो है आपका साउथ अफ्रीका। ओके, तो ये कुछ कंट्रीज है जो आपकी G20 के मेंबर हैं। ध्यान रहे ये सभी कंट्रीज क्या हैं, आपकी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज या जो एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वे कंट्रीज हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
दिस ऑल member of G20 are developed and emerging economies. ओके, तो ये सभी कंट्री जो है आपकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है, कुछ क्या आपकी उभरती हुई इकोनॉमीज है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूरोप की कंट्री है स्पेन, ओके, और स्पेन की जो वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड में 15 या 14 लार्जेस्ट इकोनॉमी है। देन उसके बाद भी स्पेन G20 का मेंबर नहीं है। लेकिन ध्यान दें कि स्पेन इज अ परमानेंट गेस्ट ऑफ G20, इस चीज का आप ध्यान रखें। ओके, तो जो स्पेन है परमानेंट गेस्ट ऑफ G20, तो G20 का जो हमेशा परमानेंट गेस्ट होगा वो कौन होगा? स्पेन होगा, बिकॉज स्पेन इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सॉरी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट फिर भी वो आपका G20 का मेंबर नहीं है। तो ये हमेशा परमानेंट मेंबर होता है, मतलब परमानेंट गेस्ट होता है किसका? G20 का। ओके, जहाँ पे मीटिंग होगी तो स्पेन को हमेशा बुलाया। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका वर्क क्या है। तो G20 का हमारा वर्क है, ये आपका वर्क करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वर्ल्ड के अंदर किस तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रखा जा सकता है, इस चीज के लिए वर्क कौन करता है? G20 करता है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे? जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, क्लाइमेट के लिए वर्क करना, क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए वर्क करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, एंड आपका टेक्नोलॉजी को भी लेके ये आपका काम करता है। ओके, तो ये कुछ वर्क है जो आपका G20 करता है, किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। ओके, अब G20 की जो मेंबर्स हैं वो अपने आप में कुछ कंट्री इतनी बड़ी है कि ये वर्ल्ड के जो ट्रेड है उसका 75% शेयर करता है। कितना? 75%। तो यहाँ पे G20 के बारे में कुछ खासियत है कि 75% वर्ल्ड ट्रेड, ओके, इन कंट्रीज से होती है। ये कंट्रीज पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है उसका 60% लैंड को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। ओके, और जो भी वर्ल्ड की जीडीपी है, ओके, ग्लोबल जीडीपी आप उसको बोल सकते हैं, इन कंट्रीज से, इन 20 कंट्रीज से अप्रोक्स 80% ग्लोबल जीडीपी हमें मिलती है। ओके, तो अराउंड 80% ग्लोबल जीडीपी इन कंट्रीज से मिलते हैं। तो और हाँ, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, क्या करें पॉपुलेशन की, तो 2/3 मतलब 2/3 का मतलब है अराउंड 66%। ओके, तो 66% क्या है? पॉपुलेशन को भी क्या करती है? कंट्रीब्यूशन करती है। तो ये कुछ खास है किसके बारे में? G20 के बारे में। तो G20 के इन सभी मेंबर्स का अगर ट्रेड देखा जाए वर्ल्ड का तो 75% के आसपास। ओके, टोटल लैंड ऑक्यूपेशन देखा जाए तो अराउंड 60% के आसपास। ग्लोबल जीडीपी को देखा जाए तो अराउंड 88% के आसपास। ओके, और पॉपुलेशन को देखा जाए तो अराउंड 66% के आसपास। तो ये कुछ खासियत थी किसके बारे में? G20 के बारे में। अब बात करते हैं कि G20 की जो मीटिंग होती है हर साल, ओके, वो किस तरह से रोटेट होती है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये हमने यहाँ पर अब कर दिया सभी को। तो G20 की मीटिंग रोटेशन का जो फॉर्मूला है कोई ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। ओके, ये आपका जो म्यूचुअल मतलब जो कंसल्टेशन है आपस में जो कंट्रीज की, ओके, उसके बेस पर होता है। मतलब जैसे कि इस बार इंडिया के पास प्रेजेंसी है तो यहाँ पे 5 ग्रुप बने हुए। कितने ग्रुप बने हुए? 5 ग्रुप। ओके, तो इंडिया भी ग्रुप है, सेकंड
मतलब सेकंड ग्रुप का। तो इंडिया ने प्रेसिडेंसी लेने के लिए बाकी ग्रुप से क्या की होगी, बात की होगी, और उन ग्रुप को बनाने के बाद ही हमें क्या मिली, इस साल की प्रेसिडेंसी मिली G20 की। तो यहाँ पे 5 ग्रुप बने हुए हैं, कितने, 5 ग्रुप। तो हम 5 ग्रुप को दोबारा से क्लासिफाई करते हैं। पहला ग्रुप तो है आपका जिसको हम केवल ग्रुप फर्स्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट। तो यहाँ पे तो ये आपका ग्रुप फर्स्ट मान लीजिए। तो ग्रुप फर्स्ट में कौन है, कनाडा है, यूएस है, ओके, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एंड सऊदी अरेबिया, ओके। तो ये आपका ग्रुप फर्स्ट में कंट्रीज है। हर ग्रुप में अराउंड 4 कंट्रीज है, लेकिन जो सेकंड ग्रुप है उसमें केवल 3 ही कंट्रीज है, कितनी, 3 कंट्रीज। तो ये आपका ग्रुप क्या है, सेकंड। और जो इंडिया है वो सेकंड ग्रुप का ही मेंबर है, किसका है, सेकंड ग्रुप का, ओके। तो सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप में हमारा कौन कौन है, इंडिया आता है, इंडिया, ओके, टर्की एंड साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्रीज हमारा किसमें, सेकंड ग्रुप में। अब आपका आता है थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप हम बोल सकते हैं आपका वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं वे सभी किसकी मेंबर है, थर्ड ग्रुप की मेंबर है। तो देखिए थर्ड ग्रुप में कौन कौन कंट्रीज हमारे यहाँ पर आएगी। तो थर्ड ग्रुप में कंट्रीज आती हैं जैसे कि द यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। तो ये आपके मेंबर है किसकी, थर्ड ग्रुप के, ओके। इसी तरह से आपका है फोर्थ ग्रुप। इस फोर्थ ग्रुप में हम बात कर सकते हैं जो ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है, किसके, ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया से जो कंट्रीज है वो आपका हम फोर्थ ग्रुप में रख सकते हैं, जैसे कि जापान, ओके, चाइना, साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया। तो ये आपका है फोर्थ। इसी तरह से आपका ग्रुप 5 है। तो ग्रुप 5 के अंदर एक्चुअली ग्रुप की शायद मिस मैनेज हो गए होगी। तो ग्रुप 5 में आपका हम डाल सकते हैं कि जो कंट्रीज हमारी लैटिन अमेरिका से हैं वे कंट्रीज, जैसे कि मैक्सिको, ओके, ब्राजील और अर्जेंटीना। तो ये कंट्री। अब यहाँ पे रशिया रह गया। आई थिंक रशिया जो है वो इंडिया के साथ ही है, ओके। तो ये कुछ इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं। ये ग्रुप आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कुछ आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये ग्रुप है। तो ये ग्रुप जो है इनके पास हर साल प्रेसिडेंसी आती है। जैसे कि सपोज करो कि पिछली बार जो प्रेसिडेंसी थी लास्ट ईयर वो इंडोनेशिया के पास थी। किसके पास थी, इंडोनेशिया। तो 2022 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी। इससे पहले जो प्रेसिडेंसी थी किसके पास थी, इटली के पास थी 2021 में, ओके। 2020 में किसके पास थी, सऊदी अरेबिया के पास थी, ओके। तो इस बार से आप देख पा रहे हो कि जो प्रेसिडेंसी है वो एक के बाद दूसरी पर आ रही है, ओके। तो कैसे आती है प्रेसिडेंसी, सपोज करो कि इस बार की जो प्रेसिडेंसी है किसको मिली, ग्रुप सेकंड को मिली। किसको मिली, ग्रुप सेकंड को। तो ग्रुप सेकंड मेंबर कितने हैं, 4 मेंबर हैं। तो इन 4 मेंबर ने आपस में बात की और बात करने के बाद वो प्रेसिडेंसी किसको मिली, इंडिया को मिली। तो इस बार की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, इंडिया के पास है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो G20 जो इंडिया में होने वाली है उसके बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेटिव हमारे पास हो सकता है एग्जाम से रिलेटेड, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, ओके। चलो देखते हैं। तो हम देखते हैं कि G20 जो इंडिया में होने वाला है, जो चल रही है, ओके, उसके बारे में। तो G20 इंडिया, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि हमारा जो थीम है वो क्या है, वो हमारा थीम है वासुदेव कुटुंब। वासुदेव कुटुंब हमेशा हमने बोला है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एंड वासुदेव कुटुंब का मतलब है 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। तो ये हमारी क्या है, थीम है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1
फ्यूचर। ओके, ये हमारा थीम है इस साल का। दूसरी बात कि इंडिया फर्स्ट टाइम G20 प्रेसिडेंसी को क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम होस्टिंग ऑफ G20। दूसरी बात कि जो हमारे प्रायोरिटीज है, ओके, तो प्रायोरिटीज हमारी है क्या, यहां पे देखिए। प्रायोरिटी सिंपल सी बात है, G20 का मतलब क्या है, G20 का मतलब है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखें। ओके, तो हमारी प्रायोरिटी भी सिंपल सी बात वही होने वाली है। तो इंडिया के अंदर जो प्रायोरिटीज इस बार रखी गई है वो है कि आपका मतलब जो ग्रोथ है, किसी भी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है किसका, क्लाइमेट का। तो सबसे पहला है क्लाइमेट और फाइनेंस। एंड क्लाइमेट से रिलेटेड एक इनिशिएटिव लास्ट शायद नॉट लास्ट ईयर, इससे पहले मतलब जब आपका यूके में ग्लासगो में COP26 की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक इनिशिएटिव दिया था, क्या, लाइफ। ओके, किसके लिए, क्लाइमेट के लिए। तो ये यूके में दिया था COP26 मीटिंग में, कहाँ पर, ग्लासगो में। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये इनिशिएटिव भी इस बार क्या प्रायोरिटी का इशू है, किसके अंदर, G20 इंडिया के अंदर। दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज कोई भी इकोनॉमी वुमेन के बगैर डेवलप या ग्रोथ नहीं कर सकती। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी प्रायोरिटीज इशू है। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट। थर्ड, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जैसे कि आपने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था फाइनेंस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फाइनेंस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज फाइनेंस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा मतलब है जैसे कि एग्जांपल UPI, आधार कार्ड। ओके, तो ये भी आज हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, जो काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेट करे किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं फाइनेंस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, एंड साथ ही साथ आपका टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ आपके प्रायोरिटीज के इशू है किसके, G20 इंडिया के। एंड आई होप अब आप आंसर कर सकते हैं जो हमने क्वेश्चन शुरुआत में पुटअप किया था कि जो G20 है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था IAS एग्जाम या आप बोल सकते हैं UPSC एग्जाम में, उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। The G20 the group was originally established as the platform for the finance minister and central bank governor to discuss the international economy and finance issue. Of course, G20 का जो ओरिजिनल इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, जब फाइनेंस मिनिस्टर एंड जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं वे एक जगह पर आके बैठे, किसके लिए, इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन पर बात करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्रायोरिटी ऑफ G20 इंडिया। ओके, और मैं आपको दोबारा से याद दिला दूँ कि फाइनेंस या डिजिटल, ये डिजिटल पब्लिक है, नॉट फाइनेंस, डिजिटल। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा मतलब है जैसे कि UPI। तो UPI भी क्या एक एग्जाम्पल है किसका, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये भी प्रायोरिटी है किसकी, G20 की। ओके, एंड होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो आपकी प्रिपरेशन में। और हाँ, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मैं तो केवल आपको कह सकता हूँ सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ओके, और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक या फिर किसी भी टॉपिक में GS के, तो आप अपने क्वेश्चंस को या फिर अपने टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आपको नंबर आपको नीचे दिया गया होगा, आप उस नंबर पर SMS कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्लीज़ अननेसेसरी मैसेज मत कीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन होना है हमारे साथ तो केवल आपको क्या करना है, अपना मैसेज टाइप करना है जिसमें आपका नाम,
और आप किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद हम आपको एक ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, ओके। और हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या फिर किसी अदर टॉपिक से अगर नोट्स चाहिए तो आप हमसे PDF या फिर हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, ओके। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।